Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन ऑफ अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी वजह से उस पर कुछ फोर्स लगेगा विच इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से लगेगा, कैसा उसका डायरेक्शन होगा और इसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं, लाइक सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड घूम रहा है वो, उसके अलावा हेलिकल पाथ में हो सकता है, या फिर एक किसी भी प्लेन में एक्स वाई एक्सिस के साथ में वही रोटेट कर सकता है या नॉर्मली मूव कर सकता है। तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या फील होता है, आई मीन फोर्स क्या फील होता है उसका, वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, और आई होप वीडियो के एंड तक आप सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। सो व्हाट एग्जैक्टली द मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज किसी मोशन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ऑब्वियसली चार्ज मूव करेगा तो करंट क्रिएट होगा एंड दिस करंट विल इफ क्रिएट न्यू मैग्नेटिक फील्ड। और पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका तो ठीक ही है, तो मतलब उन मैग्नेटिक फील्ड्स में कुछ फोर्स का फील होगा, वही फोर्स हमें निकालना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में एक चार्ज है, देखो, कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू इन अ मूविंग एक्स वाई प्लेन विद द वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड b। हमारे पास में एक चार्ज है, जैसे देखो मेरे पास में एक प्लेन है, x प्लेन, y प्लेन और z प्लेन। 3D का हमने यहाँ पे प्लेन बना रखे हैं। अब xy प्लेन जो हमारे पास में ये है, इस xy प्लेन में हमारा एक चार्ज v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट्स कंसीडर आवर चार्ज इज प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू यहाँ पे था ओरिजिन पे, और वो ओरिजिन से मूव करता हुआ इस डायरेक्शन में इधर आ रहा है। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमें फाइंड करना है, और ये फोर्स को बोलते हैं हम लॉरेंज फोर्स। ठीक है, वैसे लॉरेंज फोर्स तो तब बोलते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा यहाँ पे, तो अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसिडर करना है। ठीक है, तो अब ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड इट इज मेकिंग द एंगल थीटा विद द y एक्सिस। ठीक है, तो अब y एक्सिस है और इस y एक्सिस में हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है। तो देखो थीटा के साथ में अगर v के कंपोनेंट निकालूं तो ये हो गया v cos थीटा, और थीटा के अपोजिट कौन सा हो गया, v sin थीटा। हमारे दोनों कंपोनेंट आ गए। ठीक है, अब दिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज वो दो तीन चीजों पे डिपेंडेंट होता है। पहला, ये फोर्स डिपेंड होगा मैग्नेटिक फील्ड पे, कितना मैग्नेटिक फील्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स भी वीक होगा। इन सभी फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। सेकंड, इट्स डिपेंड ऑन द चार्ज। चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिव है तो कैसा होगा, नेगेटिव है तो कैसा होगा, चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो कैसा होगा, चार्ज की स्ट्रेंथ कम है तो कैसा होगा। इन द सेंस फोर्स डिपेंडेंट ऑन द चार्ज, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। बट इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पे डिपेंडेंट होगा, उस कंपोनेंट पे डिपेंडेंट होगा जहां पे वो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब देखो बी वाला मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है, इसके साथ में कौन सा कंपोनेंट 90 बना रहा है, ऑब्वियसली देखते ही पता पड़ रहा है, v sin थीटा। v sin थीटा इज मेकिंग द 90 डिग्री एंगल विद द v कंपोनेंट, आई मीन सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। ठीक है, तो ये उस पे भी डिपेंडेंट होता है, तो एक तो b पे, एक q पे, और लास्ट वन इज f इज प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, देन वी विल गेट f प्रोपोर्शनल टू द b q v sin थीटा। ये ऊपर की तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद आया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, इस कांस्टेंट की वैल्यू यूजुअली क्या होती है, 1। तो हमें फाइनली फॉर्मूला मिल जाएगा f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 12th, और साथ साथ में नीट और जेईई के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि साइन थीटा आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। चलो इसकी वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। सो यहाँ पे साइन थीटा किस किस के साथ में बनेगा, देखो चार्ज का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, साइन थीटा के साथ में चार्ज का कोई नहीं था। यहाँ पे एक्चुअल में कंपोनेंट जो हमने कंसीडर करा है और मैग्नेटिक फील्ड जो था, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनना कंपलसरी था ना, तभी तो एफ उस पर डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, वी साइन थीटा पे। सो यहाँ पे फोर्स इज प्रोपोर्शनल वी साइन थीटा, तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट भी बनेगा बी और वी साइन थीटा के बीच में, आई मीन वी के बीच में।
तो हमारा वेक्टर फॉर्मेट में फॉर्मूला हो गया F इजिकल टू क्यू ब्रैकेट के अंदर V क्रॉस B। ठीक है, ये हमारा वेक्टर फॉर्मेट में फॉर्मूला, इट इज अ नॉर्मल फॉर्मूला। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करी थी मैंने लॉरेंज फोर्स की। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में मैं इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दूं तो चार्ज के ऊपर दो फोर्स काम करेंगे। पहला मैग्नेटिक फोर्स जो अभी मैंने निकाला है विच इज QVP, F इज इक्वल टू QVP, एंड सेकेंड फोर्स वी हैव अ इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारे चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने, F इज इक्वल टू QE। तो इस पे दो फोर्स साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो अभी हमारे पास में दो फोर्स है FE और FM, M मतलब मैग्नेटिक फील्ड। F की जगह पे आ जाएगा QE और इन भाई साहब की जगह पे आ जाएगा QV क्रॉस B। राइट, अंडरस्टैंडेबल है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। F इजिकल टू QE और F इजिकल टू Q ब्रैकेट के अंदर V क्रॉस B। इन दोनों में Q कॉमन आ रहा है तो हम उसे बाहर निकाल देंगे, तो फॉर्मूला विल बी दिस, F इजिकल टू Q ब्रैकेट के अंदर कैपिटल E प्लस ब्रैकेट के अंदर V क्रॉस B। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है और फॉर्मूले में इस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, वो ऊपर जो फॉर्मूला था ये वाला, दिस वन, ये फॉर्मूला सिर्फ नॉर्मल मैग्नेटिक फोर्स का है अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ दिया तो नया फॉर्मूला बना जो क्या है हमारे पास में ये, और यही हमारा क्या है, लॉरेंस फोर्स है। ओके, गेट इट। चल आगे बढ़ते हैं। और इस डायरेक्शन निकालने का ये हमारे पास में एक रूल है। जो भी मैग्नेटिक फोर्स है, मेरे पास में ये प्लेन है और इस प्लेन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो क्वेश्चन तो रेज होगा ऑब्वियसली कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है। राइट, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इस चार्ज पार्टिकल पे निकालने के लिए वी हैव अ पर्टिकुलर डेफिनेट रूल, और वो रूल क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता है आपकी जो थंब है वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को, आपकी जो मिडल फिंगर सॉरी आपकी जो फोर फिंगर है वो क्या शो करेगी, क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और आपकी जो मिडल फिंगर है इट विल शो द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। अगर सोचो, जस्ट अज्यूम मेरा एक चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लग रहा है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यही बताता है। अगर मेरा चार्ज पार्टिकल उधर जा रहा है तो मेरा चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, तो फोर्स कहाँ होगा, नीचे की तरफ। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इजीली बता सकते हैं। ये आपके पास में मैंने यहाँ पे 3D रिप्रेजेंटेशन दिया है इसका। ठीक है, तो ये लॉरेंस फोर्स हो गया था। अब बात आती है कि मैंने बोला था कि फोर्स जरूरी नहीं है ना स्ट्रेट ही मूव करे, फोर्स कैन ऑल्सो मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो चलो उसके लिए निकाल देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ परपेंडिकुलर फील्ड। अगर इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। लेट अ प्लस क्यू चार्ज एंटर्स विद द वेलोसिटी v। एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। मेरे पास में ये इतनी बड़ी प्लेन है, चलो इस डेस्क को ही मान लो तुम एक प्लेन है और मेरा सारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है डाउनवर्ड टू द प्लेन, मतलब मैंने ऊपर नॉर्थ रख रखा है, नीचे साउथ, तो ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। राइट, अब क्या हो रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे जा रहा है, प्लेन ऐसा है और मेरा चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है इधर से। समझ में आ रही है बात, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा, उसका मोशन कैसा होगा, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी। ठीक है, ड्यू टू द परपेंडिकुलर मोशन, जैसे ही वो परपेंडिकुलर मोशन से एंटर करता है, अभी इमेजिन कर लिया ना सबने कि नॉर्थ से साउथ में एंटर कर रहा है, तो मेरा पार्टिकल इधर मूव करता हुआ आया और उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर गया QVP sin थीटा, जो हम अभी ऊपर निकाल के आए, और ये इसको मूव करने लगेगा सर्कुलर पाथ में। अब बताता हूँ ये सर्कुलर पाथ में कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, हमारे पास में ये देखो, इस डायग्राम से समझते हैं। मेरे पास में एक पॉइंट है और हमारा जो पार्टिकल है वो एंटर कर रहा है इस डायरेक्शन में, v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, ये v वेलोसिटी मैंने डायग्राम में ऑलरेडी शो कर रखी है। अब अगर ये सीधा जा रहा है तो इस पे वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था, नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे, चार्ज पार्टिकल किधर एंटर कर रहा है, इधर, तो चार्ज पार्टिकल इधर, तो सामने देख के पता पड़ रहा ना फोर्स उधर, तो वो सीधा जाएगा लेकिन फोर्स उसको क्या करेगा, धक्का दे देगा। नाउ अब पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी इधर, तो मैं फिंगर कैसे शो करूँ, ये वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है या नीचे, नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे,
मेरा थंब किधर आ रहा है, मेरी तरफ, तो वो चार्ज पार्टिकल इधर धक्का दे देगा। इन द सेंस वो उसको बार बार रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस रोटेशन की वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल एक बार इधर जाता जाता है, लेकिन इस पर फोर्स लग गया तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद में इधर जा रहा है तो उसको इधर फोर्स लग जाएगा, थोड़ी देर बाद में इधर जा रहा है तो उसको इधर फोर्स लग जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर फोर्स उसको अंदर बार बार एक सर्कुलर लूप में रोटेट करवा रहा है। ठीक है, बात समझ में ये कैसे बना है? तो कुल मिला के इस तरह से इसका रोटेशन हो रहा है। वापस बता दूं, सिंपल सा है कि भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर डाउनवर्ड है, वेलोसिटी इधर कंसीडर कर लो तो फोर्स तुम्हें डायरेक्शन पता पड़ जाएगा। तो इस तरह से वो चीज़ गोल 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 एक ही जगह पे घूम रही है। नाउ लॉरेंज फोर्स है यहाँ पे, लॉरेंज फोर्स तो लग रहा है ऑब्वियसली, बट इस पे एक फोर्स और लग रहा है। सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ घूमती है तो कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। लॉरेंज फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन पूछेंगे अभी, सर वाई लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे भाई, लॉरेंज फोर्स ही उसको गोल गोल घुमा रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स ही गोल गोल घुमाने के लिए काम में आता है। तो रोटेशन के लिए दोनों ही केसेस में हमारे पास में दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो गया QVB और ये हो गया भैया mv²/r। यहाँ पे इस v से ये v² कैंसिल आउट, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिला? QB इज इक्वल टू mv/r। r को हम ऊपर भेज देते हैं तो ऑब्वियसली r इज इक्वल टू mv/QB। दिस इज ओवर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। जिस भी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है उसकी रेडियस मिल गई हमें। ठीक है, अब ये इसमें रोटेट कर रहा है तो इसके चक्कर भी होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, साथ साथ में नंबर ऑफ टर्न्स है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, टाइम पीरियड भी होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, वो सब अपन इस रेडियस की हेल्प से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, बट डिस्टेंस क्या होगी? सर्कुलर पाथ विच इज 2πr अपॉन वेलोसिटी v। ठीक है, अब r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ऊपर निकालिए जो। ठीक है, r की वैल्यू पुट करी यहाँ पे तो हमें मिला 2π अपॉन v मल्टीप्लाई बाय mv/QV। यहाँ पे वापस देखो, v से v कैंसल आउट तो हमें मिला 2πm अपॉन QV। दिस इज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड का उल्टा, यही होती है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसका उल्टा कर लो तो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड आ गया 1/t, तो फ्रीक्वेंसी विल बी QB अपॉन 2πm। ओमेगा निकालना बहुत ईजी है, ओमेगा का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है। ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? 2π न्यू, यही होता है। न्यू की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, QB अपॉन 2πm। तो ओमेगा निकल जाएगा, 2π से 2π कैंसिल, ओमेगा विल बी QB अपॉन m। तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, वो सब निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली वन फॉर्मूला। वो क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो बस इस वाले डेरिवेशन में तो इतना ही था। ठीक है, इसके लिए एक नोट लिख रखा है, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड v। टाइम पीरियड के फॉर्मूला आप देखो, कहीं पे भी स्पीड नहीं आ रही है तो ये उस पर तो डिपेंड नहीं होगा। सो इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज इट्स अ रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे स्पीड ऑफ पार्टिकल की बढ़ती जाएगी तो क्या बढ़ती जाएगी? रेडियस बढ़ती जाएगी। सो दैट द टाइम पीरियड ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम। रेडियस बढ़ने से टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड है? मास पे और चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड है। टाइम पीरियड में ना तो रेडियस है, टाइम पीरियड में ना तो वेलोसिटी है, ये उन चीज़ों पे डिपेंड नहीं होता है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बनेगी उसका नाम क्या है? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये बात तो हो गई कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में उसने परपेंडिकुलर एंटर किया है तो वो सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, ये अपना था। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है और वो सीधा हमेशा 90 डिग्री पे ही एंटर करेगा। इट्स नॉट कंपल्सरी, राइट। तो हमारा जो चार्ज है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ सकता है, ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो वो जिस एंगल पे आ रहा है तो उसके लिए भी हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। चलो निकालते हैं। तो ये एक्चुअल में हेलिकल पाथ बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं समझाता हूँ। तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा व्हेन द थीटा इज 0 से तो बड़ा है बट 90 से छोटा है, इन द सेंस 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से वो कम है। इस केस में क्या होगा? चलो देखते हैं। तो हमारे पास में 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सबको दिख रहा है। पार्टिकल एंटर कर रहा है भैया जेड एक्सिस से, ऐसे करके ऊपर से आ रहा है। ठीक है,
तो इसने क्या बनाया, एंगल बनाया। किसके साथ बनाया, एक्स एक्सिस के साथ में। यहाँ पे बना हमारा एंगल थीटा, ठीक है। थीटा में बनाया तो अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अज्यूम करो ये इस तरह से ऊपर जा रहा है। मैंने क्या बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो है इसमें इस तरफ, वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये ऊपर ऐसे एंटर कर रहा है और ये भैया ऊपर जाना चाहते हैं इधर से, और मैग्नेटिक फील्ड इस पे इधर लग रहा है। तो फोर्स क्या करेगा, उसको ऊपर जाते जाते इधर धक्का मारेगा। तो कोई चीज ऊपर जा रही है और उसको ऐसे धक्का लग गया, वो नीचे टर्न करेगी, राइट। तो वो नीचे की तरफ टर्न करेगी। अब वो नीचे आ रहा है पार्टिकल, तो सोचो अब वेलोसिटी कहाँ है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर। तो वो नीचे आया तो फोर्स कहाँ है, यहाँ। तो अब उसको इस तरफ से खींच रहा है। इन द सेंस जब हमारा थीटा इधर था, इसकी वेलोसिटी थी यहाँ पे, इस पे मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, तो लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग फोर्स कहाँ लगना चाहिए, इधर, ठीक है। तो ये एफ लग गया, फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है इन दोनों के। तो फोर्स इसको धक्का दे रहा है और वो रोटेट करने लग गया। थोड़ी देर बाद में वो नीचे गिरेगा, तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी नीचे, और यहाँ पे वेलोसिटी होगी इसकी, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर ही लग रहा है, तो फोर्स विल भी इस तरफ, मतलब परपेंडिकुलर। तो उसको हेलिकल पाथ में बार बार क्या करवाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। सो हमें हेलिकल पाथ मिल जाता है, ठीक है। हेलिकल पाथ का मतलब होता है ऐसा कॉइल बना रहे हो, या फिर कह सकते हो सोलेनॉइड जैसा। सो चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेट अ पॉजिटिव चार्ज एंटर्स एट अ एंगल थीटा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी v। थीटा एंगल पे कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है v के, v जा रही है इधर एक इधर और एक इधर सॉरी, एक तो ऊपर की तरफ। अब ये थीटा यहाँ बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट v cos थीटा एंड v sin थीटा, एक परपेंडिकुलर है और एक उसके साथ साथ में पैरेलल, ठीक है। तो v का पैरेलल कंपोनेंट हो गया cos थीटा और v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया v sin थीटा। इन दोनों के कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है, वो देखते हैं। हियर्स द कंपोनेंट v पैरेलल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल वाला कंपोनेंट इसके साथ में डायरेक्शन बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, और थ्रू ड्यू टू दिस कंपोनेंट चार्ज विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। इसकी वजह से तो पार्टिकल आगे मूव होगा, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर जा रहा है और वो उसको क्या करेगा, हेलिकल पाथ में मूव करवाएगा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो पाथ विल बी सर्कुलर, तो आगे भी जा रहा है और सर्कुलर भी बन रहा है, दो तरह के पाथ है। तो इनके रिजल्टेंट मोशन से चार्ज पार्टिकल विल बी ड्यू टू द सुपरपोजिशन, और चार्ज पार्टिकल पे सुपरपोजिशन लगेगी, मतलब अब उस पर सर्कुलर भी है और अब क्या है, क्या कह सकते हो आप, हेलिकल भी है। सर्कुलर मतलब आगे की तरफ भी मूव हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और ऊपर नीचे भी मूवमेंट, तो इससे एक हेलिकल पाथ बन गया, ठीक है। इसको हेलिक्स बोलते हैं और इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ, मतलब इस शेप को हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। दो रिंग्स के बीच की डिस्टेंस को पिच बोला जाता है। इट इज द व्हेन द टू सर्कुलर पाथ नियर बाय देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर डिस्टेंसेस, और वही डिफरेंस क्या है हमारा, पिच है। इस पाथ की जो रेडियस है वो हमारी क्या है, ये वाली है। इस पाथ की जो रेडियस है वो हेलिकल पाथ की रेडियस आएगी। तो रेडियस इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू भी था फॉर्मूला, बट यहाँ पे है ना रेडियस बनाने के लिए कौन सा कंपोनेंट काम में आ रहा है, परपेंडिकुलर। आगे वाला कंपोनेंट तो किसी काम का नहीं है। तो एम वी अपॉन क्यू बी यहाँ से आ गया और इसको हमने पुट कर दिया वी परपेंडिकुलर की जगह पे एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, राइट। फिर टाइम पीरियड हमारे पास में आता है टी इज इक्वल टू 2 बाई आर वी, ठीक है, 2 आर अपॉन वी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ पे भी कौन सी आएगी, परपेंडिकुलर ही आएगी। तो सिमिलरली चलो यहाँ पे आपने 2 आर अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह वी साइन थीटा आपने पुट कर दिया। अब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है, और वही डिस्टेंस मैंने अभी बताई थी ये, ठीक है। इसको पिच बोल लो तुम, एक्स कंसीडर कर लो, सब एक ही बात है। तो हमारे पास में डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी देखो, कोई पार्टिकल ऐसे हेलिकल पाथ में आगे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये इस तरफ इधर मूव कर रहा है, तो कौन सी वाली वेलोसिटी, इसके कंपोनेंट तो दो थे ना, एक तो वी परपेंडिकुलर पैरेलल
और एक इस तरफ ऊपर की तरफ v परपेंडिकुलर। अब आगे मूव होगा तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस के लिए हम कौन सा लेंगे, v पैरेलल वाला कंपोनेंट लेंगे। नाउ v पैरेलल कंपोनेंट को हमने यहाँ पे लिया है तो v cos थीटा आ गया। टाइम पीरियड की जगह पे हमने वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, सॉरी यहाँ पे रख दी, तो हमें 2πr/v sin थीटा मिल गया है। नाउ v से v कैंसिल आउट, 2πr हो गया और cos थीटा/sin थीटा तो सबको पता है क्या होता है, cot थीटा। तो हमें डिस्टेंस हेलिकल पाथ के पिच की भी डिस्टेंस मिल गई। पिच क्या आता है 2πr/tan थीटा, ठीक है। वो कॉट को है ना, वो एक्चुअल में क्या क्या है 1/cot को है ना हमने वापस क्या लिखा है tan थीटा, डन। तो बस उसका उस चीज़ को यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से हमने हेलिकल पाथ के लिए टाइम पीरियड, डिस्टेंस और उसकी रेडियस, हेलिकल पाथ के साथ में सर्कुलर पाथ की टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस, रेडियस सब निकाला है। और साथ में हमने ये कुछ रूल्स पढ़े जहाँ पे हमने बताया कि फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम जो फोर्स लग रहा है QVB sin थीटा उसको कंसीडर कर सकते हैं। लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ा और बस हमने मोशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी है चार्ज के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम चैनल पे जाके ज़रूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा। टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिसे इसकी बहुत ही नीड है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।